टाइम टू टाइम प्रोडक्ट दे दिया, टाइम टू टाइम पे आउट कर दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि आज जो जुड़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर आगे जाके उसको डायमंड बनना है तो क्या करना है, ये हमारा विजन है। तो आज आप सब लोग एक समझ लो, ये कंपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर को डायमंड बनाने वाली कंपनी है। तो अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हो तो आपको भी काम करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं आया हूं, राइट। और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ये ड्रीम नहीं रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग अपना ड्रीम जैसा बड़ा करते हो, हमने भी बड़ा बड़ा ड्रीम सोचा है, तब जाके हमको काम करने में एनर्जी मिलेगा। पहली बात ये याद रखना, जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूटर देता है उतने का प्रोडक्ट उसके घर में होना चाहिए। ये आपका गोल्डन रूल है, इसे कभी ब्रेक मत करो। 5,000 अभी लो, 5,000 बाद में लेना, ये सब मत करो। ये 5,000 बाद में लेने वाला कभी आता नहीं है और उसके साथ वो बिजनेस भी नहीं करेगा। 10,000 लिया, 10,000 का प्रोडक्ट दिया, उसको समझा देना, देख भाई तूने 10,000 दिया था, 10,000 का प्रोडक्ट मिल गया, तेरे को जीएसटी बिल मिल गया, मेरा तेरा फाइनेंशियल कमिटमेंट खत्म। मैंने ना तेरे ऊपर कुछ है ना तू मेरे ऊपर कुछ है। कल आके मत बोलना मैंने 10,000 दिया था मुझे कुछ नहीं मिला, तेरे को सब मिला है। तो अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर को आपने कर दिया, उसके बाद आप क्या एक्टिविटी करते हैं? सबसे पहले तो अपने सीनियर से मुलाकात कराते हैं, उनका एफआईएम कराते हैं। एफआईएम मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, जिसमें बहुत सारा चीज होता है, नेगेटिव बताना पड़ता है कि आपके ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं करना करके, ये एफआईएम होता है। उसके बाद हम लोग उनके घर में एक छोटा सा होम मीटिंग करवाते हैं, उसमें उनका प्रोडक्ट भी कुछ निकल जाता है, फिर उसको और अपने सीनियर के साथ बता के बोलते कि देखो आज रिस्पॉन्स मिला, और लिस्ट बनाना तैयार करते हैं। लिस्ट के साथ फिर उनके साथ 1-to-1 करते हैं, फिर मीटिंग में आना जाना लगा रहता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग, जीटीएस मीटिंग कंटिन्यू चलते रहता है। ये एक्टिविटी ठीक है, लेकिन इसमें पहला एक काम आपको करनी पड़ेगी, वो है आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेके आते हो तो उसके साथ मेंटली आप लोगों का मैचिंग होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड एंड वाइफ अगर सक्सेसफुली अपने फैमिली लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो हस्बैंड और वाइफ के मिलन जो होता है, उनका जो सोच होता है वो एक ही होना चाहिए। समझो अगर वाइफ बोलती है ये और हस्बैंड बोलता है बी, तो क्या होगा? फुल क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जब आता है ना, पहले आप उसको अपने फैमिली के जैसे ट्रीट करो, उनके साथ अपने फैमिली को मिलाओ। अगर समझो आप हस्बैंड एंड वाइफ है, आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया है, तो हो सके तो आप उस फॉर एग्जांपल मैं सर को इंट्रोड्यूस किया, राइट। अब मैं शादीशुदा हूं, ये भी शादीशुदा हैं, तो मुझे इनसे रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना है, इनके फैमिली को मेरे घर में एक चाय के लिए या कॉफी के लिए या तो एक लंच के लिए या तो डिनर के लिए एक बार इनवाइट करना पड़ेगा। उस समय मुझे बिजनेस नहीं देखना है, मैं भी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर हूं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने भी 10 रुपए नहीं कमाए हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं कमाया है क्योंकि तो अभी जुड़े हैं। लेकिन मुझे ये नहीं देखना है कि भाई मैं इसको बुलाऊंगा मेरे को खर्चा होगा, नहीं। आज अगर आप ये सोचोगे कि ये बंदे को मैं अगर खाना लेके जाऊंगा मेरे को खर्चा होगा, तो ये बिजनेस कभी नहीं देगा। इसके साथ एक व्यवहार बनाओ, सर आप आओ मेरे घर में आओ, चाय वाय लो, थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ाओ। जब ये फ्रेंडशिप बन जाएगा उसके बाद मैं इसके बोलूंगा सर आपको दिन का 4 घंटे मुझे टाइम देनी पड़ेगी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप दोगे या नहीं दोगे सर? क्योंकि वो कंफर्ट लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। वो बोलता है यार हाँ यार तू बोल रहा है मैं क्यों नहीं दूंगा। उस समय जब आप उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करते हो, इसे हम काउंसलिंग बोलते हैं, उस काउंसलिंग में आपको करना क्या है, आपने ये बिजनेस क्यों लिया और आपको इस बिजनेस में क्यों लेके आया,
ये दोनों क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट है। लोग इस बिजनेस को जुड़ते हैं ना तो ये सोचते हैं कि मैं काम करूंगा तो ऊपर वाले को पैसा मिलेगा, इसलिए वो मेरे को फोर्स कर रहे हैं। ये सब लोग सोचते हैं, नहीं है। अगर मुझे 20,000 कमाना है तो मुझे 10,000 इनको कमाने के लिए देगा, तभी मैं 20,000 कमाऊंगा। लेकिन सर जब तक ये 10,000 नहीं कमाएगा मैं भी 20,000 नहीं कमाऊंगा, ये लोग भूल जाते हैं। तो मुझे पहले इसको समझाना है कि भाई मैं ये क्यों बिजनेस में आया, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैंने ये क्यों बिजनेस चूज किया, ये कंपनी क्यों चूज की। आज बहुत सारे कंपनी आए हैं। 2-3 साल के बाद एक दिन ये आदमी जो नहीं लिया था डिसीजन, वो एक जगह पे सोच रहा था अब मैं जिंदगी में क्या करूं, नौकरी तो कुछ खास है, पैसा तो है नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, या पैसा आएगा तो मेरे साथ कोई है नहीं, क्या बिजनेस करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक तो प्लान किया था, एक ही डाउट था अगर भैंस मर गया तो क्या करूं, तो इसके लिए मैंने भी बिजनेस नहीं किया, अब क्या कर सकते हैं बोल के बैठ के ऐसे ही चाय पी रहा था। तो एक आदमी आया पूरा सच डट के अच्छे कार में उतरा, उतरने के बाद देखता है ये उसका दोस्त है। तो बोला यार तू इतना बड़ा कौन सा लॉटरी लग गया, बोला कुछ लॉटरी नहीं मैंने बिजनेस किया। तो बोला बैठ, तो बैठा, बैठने के बाद बोला भाई तो ऐसा क्या बिजनेस किया, बोला हमने जो बिजनेस स्टार्ट सोचा था वही बिजनेस मैंने किया, आज मेरा बहुत बड़ा डायरी है, इधर ही मेरा बहुत बड़ा डायरी चलता है, बहुत पैसा है मेरे पास, आज बहुत सक्सेस है। तो बोला उसका सक्सेस रीजन क्या है, तो उसने बोला मेरा भैंस नहीं मरा। यही होता है शंका। लाइफ में जब ऐसे अपॉर्चुनिटी में आपको शंका आ जाती है ना तो आप काम करना बंद कर देते हो। तो पहले आप शंका उठा दो, उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठो, काउंसलिंग करो, काउंसलिंग के बाद आपके जो भी सिस्टम है उसके थ्रू आप लेके चालू करो। हर बिजनेस चलती है प्लानिंग के ऊपर, राइट? यस सर। सर ये बिल्डिंग भी बनी है ना एक प्लान से बनी है। कोई मिस्त्री आके नहीं बोला कि इधर पिलर डाल दे, इधर लाइटिंग डाल दे, इधर ये डाल दे, ऐसा नहीं बोलते। ब्लूप्रिंट बनता है, वो ब्लूप्रिंट बनने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन चालू होता है, फिर हकीकत बनती है, करेक्ट ना? तो आज आपको पहले क्या करना है, एक प्लानिंग करना है। और ये प्लानिंग कैसे करना है? प्लानिंग आपको पहले अपने आप से पहले चालू करना है, अपने आप से पहले चालू करना है। देखो इसमें ना 2-3 चीज आप समझ लो। इस इंडस्ट्री में पहला स्टेज होता है आप अपने लिए काम करोगे पहले, राइट? यस सर। क्योंकि आपका घर अच्छा रहेगा, आपके घर में पैसा आएगा, तब जाके आप अपना टीम बिल्ड कर सकते हो। आप इधर कोई धर्माधिकारी मत बनो, नहीं सर मैं नहीं, मेरे घर पे पैसा नहीं आया तो ठीक है, लेकिन मेरे डाउनलाइन के नीचे पैसा आना चाहिए, मैं उधर काम करेगा। तुम्हारे घर में 10 रुपए नहीं आएगा तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। पहले आप अपना चेक बनाने के लिए काम करोगे, दैट इज इन द फर्स्ट लेवल, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, ये लेवल पे। थोड़ा लेवल बड़ा होने के बाद आप आपके ड्रीम के लिए भी काम करोगे, आपके इनकम के लिए भी काम करोगे, आपके टीम के इनकम के लिए भी काम करोगे। क्योंकि अगर उनके घर में उस समय पैसा नहीं आया तो आपके घर का इनकम रुक जाएगा। तीसरा स्टेज होता है जिधर आप अपने सक्सेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए और बहुत सारे टीम के लोगों के डेवलपमेंट के लिए आपको काम करनी पड़ेगी। और चौथा स्टेज होता है आप सिर्फ टीम के लिए काम करोगे, आप अपने लिए नहीं काम करोगे, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा टीम रहेगा कि आपको अपने सक्सेस के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। तो आज आप समझो 4 क्वार्टर आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि अगर आपने 4 क्वार्टर में अपना टारगेट अचीव किया तो 101%
आपका जो टारगेट ईयरली था वो आपको 100% अचीव किया। आपको मैं वही सिखाने वाला हूं कि एक सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम से आपको कैसे आगे बढ़ना है। पहला काम टीसी का या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई भी रैंक में हो, उसको ये जानना जरूरी है उसके टीम में कितने एक्टिव लोग हैं जो काम कर रहे हैं और कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये जानना पहला जरूरी है। दूसरा, रिपोर्ट निकालना है। रिपोर्ट का मतलब क्यों निकालना है मैं ये बताता हूं। आपको एवरी मंथ ये जानना जरूरी है कि आपके टीम में कितने नए लोग जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि धंधा आएगा नए जुड़े हुए लोगों से ही। क्योंकि जब एक नया बंदा जुड़ता है, वो क्यों जुड़ता है सर? उसके पास बहुत पैसा है, पड़ा है, चलो मैं माई लाइफ स्टाइल के लिए 30,000 रुपए दे देता हूं, ऐसा देता है क्या वो? नहीं। वो अगर 10,000 भी दिया है या 5,000 दिया है ना, वो इसलिए दिया है क्योंकि उसको कुछ पाना है, कुछ लेना है, उस बिजनेस में कुछ लाइक किया है, उसको आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ जोश मिला है, इसकी वजह से वो इस बिजनेस को लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पुराने वाले लोग नहीं करते, करते हैं, लेकिन जब वो नया होता है ना, वो जोश ज्यादा होता है जब वो रैंक होल्डर से पहले। यस सर। क्योंकि उसको आगे बढ़ने के लिए चाहत होती है। वो बोलता है मुझे अभी टीसी बनना है, मुझे ये टीसी बनना है, वो काम करता है। तो पहले आपको इन लोगों का डाटा निकालना जरूरी है जो आपके टीम में जुड़े हैं। और मैंने ऑलरेडी बोला है, जो लोग काम कर रहे हैं, जिसको काम नहीं कर रहे। ये मैंने क्यों निकाला सर? समझो आप एक टीचर हो, आपके क्लास में एक 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उस 50 स्टूडेंट में 25 स्टूडेंट बहुत ब्राइट हैं, राइट? यस सर। और 25 स्टूडेंट बहुत आलसी हैं, बहुत कामचोर है, कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, शरारत करते हैं। एज ए टीचर आपको किधर ध्यान देना चाहिए? जो वीक है ना? यस सर। जो पढ़ रहा है उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसको एनकरेजमेंट की जरूरत है। यस सर। तो जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है और कर, उसको एनकरेजमेंट की जरूरत है। लेकिन जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको सिखाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसे पढ़ते हैं। तो एफर्ट किधर ज्यादा है? जो वीक है। करेक्ट ना? यस सर। अब समझदार आदमी को हम जाके बोलेंगे देख भाई तेरे को ऐसा ऐसा पढ़ना है, वो बोलेगा सर ये तो मैं जानता हूं। उसको वो जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ पुश की जरूरत है। तू और कर सकता है, तू आज 90% ले रहा है ना, थोड़ा और एफर्ट डाल, तू 95 ले सकता है या 92 ले सकता है। उसको एनकरेजमेंट की जरूरत है। आपके टीम में जो वर्किंग क्लास है, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका एफर्ट ओनली इज टू एनकरेज देम। आपको एनकरेज करना पड़ेगा। अरे यार तूने ये महीने में 10,000 कमाया, वेरी गुड, तू नेक्स्ट मंथ 20,000 कमा। तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे को जो सपोर्ट चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूं। तू भाग, तेरे को क्या ट्रेनिंग चाहिए बोल, मैं देने के लिए रेडी हूं। तेरे को क्या सिस्टम चाहिए बोल, मैं करने के लिए रेडी हूं। कौन सा काउंसलिंग करना है बोल, मैं आने के लिए रेडी हूं। आपको सिर्फ उधर एनकरेज करना है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा डंडा मार के उठाना पड़ेगा। उनकी शरारतें लोग हैं, सुनते नहीं, आलसी हैं, घमंड है, सोचते होंगे कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा इंसान हूं। लेकिन अच्छा आदमी है, इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा तो बहुत पैसा बना सकता है, बहुत बड़ा टीम बना सकता है। इसलिए वो आप जानते हो कि ये बंदे बहुत सारे टीमों में ऐसा होता है कि वो बंदा काम ठीक से नहीं करता रहता, आप उसको नेग्लेक्ट करते हो, ये कितना भी बोलो ये करता नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आपने उसका ठीक से एक लेवल तक रीच करवा दिया ना, वो बंदा सबसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो उसके अंदर वो जुनून रहता है, लेकिन वो थोड़ा आलसी रहता है।
थोड़ा पोस्टपोन करने वाला आदमी रहता है, आज नहीं तो कल कर लेंगे माइलेज टेस्ट। हम बोलते रहते हैं देखो भाई ये बिजनेस इतनी ताकत है कि तुम नहीं तुम्हारे बच्चे काम कर सकते हैं, तो वो वही सोचता होगा आज नहीं तो मेरे बच्चे काम कर रहे हैं तो क्या करूंगा। तो आज ना उसके दिमाग में वो चला होगा, अरे मैं क्या, मैं थोड़ा कर लूंगा, मेरा बच्चा आएगा तो और अच्छा करेगा, कंपनी तो रहेगी ना, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो ये मेंटालिटी वाले लोगों को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो बोलेंगे मैं नहीं करेगा। तू कितना भी सपोर्ट कर, तू आके मेरे घर में बैठ, मेरे को खींच के लेके जा, फिर भी नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को क्या करना, कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए दिमाग मत डाल, कुछ नहीं कर सकते। वो ऊपर से ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, आप क्या कर सकते हो, बनाया है उसको ऐसा, उसको कुछ नहीं कर सकते। उसको बोलने का ठीक है बेटा तू काम मत कर, तू मेरा प्रोडक्ट अच्छा यूज कर, तो ये सोच के उसको छोड़ दो और उसको बोलो भाई तू प्रोडक्ट यूज कर, तू बिजनेस मत कर, तू बिजनेस तेरे लायक नहीं है। हम क्या करते हैं मालूम है, उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, तू करेगा, तू नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा तू कुछ भी कर मैं नहीं करेगा। आधा टाइम तो आप उसमें ही वेस्ट कर देते हो और जो करना चाहता है उसको छोड़ देते हो, और जो करना चाहता है ना वो उसके जैसा बच जाता है। बोलता है यार जब मेरे को जरूरत थी तुम उसके पीछे पड़े थे जो काम करने के लिए रेडी नहीं है, और मैं इधर भागने के लिए रेडी था, अब आके बोल रहे हो भागो, मैं नहीं भागेगा, अभी मेरे को नहीं करना है। करेक्ट ना? तो पहले ये आप टीम डिवाइड करो, आपके इसमें कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। एक्टिव लोगों को एक्टिविटी दूसरा होता है, इनएक्टिव लोगों को एक्टिव करने के लिए दूसरा एक्टिविटी होता है। देखो एक जो बोलते हैं ना फल के, इसमें एक गंदा फल डाल दिया तो क्या होगा, सबको गंदा करें। सेम थिंग इधर, जो काम नहीं करता है उसको उठा के हम अगर एक्टिव लोगों के बीच में रख देंगे तो वो क्या करेगा, बाकी लोग को डीएक्टिवेट, वो सारे लोगों को वैसा बना देगा। अरे तू क्यों काम करता है रे, तू काम करेगा तो ऊपर पैसा मिलेगा, तू काम मत कर, देख तेरे से अच्छा वो काम करता है। ये बीच जो ऐसे होते हैं ना, ये लोग ही है जो कंपेयर, तेरा अपलाइन ठीक नहीं है, वो देख वो अपलाइन अच्छा है। ऐसे लोगों को आप कट कर दो, जो एक्टिव है उनको सेपरेट करो, जो इनएक्टिव है उनको सेपरेट करो। प्रोग्राम में आते हैं साथ में बैठते हैं, दैट इज डिफरेंट। काम करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, राइट? आज आप एक घर में कुत्ता लेके आते हो, राइट? उस कुत्ते को, छोटा कुत्ता होता है तो उस समय उसको देखभाल करते हो नहीं करते हो, उसको ज्यादा केयर करते हो, वो खाना खाता है या नहीं देखते हो, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, उसको नहलाते हो, उसको सिखाते हो, उसको प्यार करते हो, उसको अच्छा रखते हो। क्यों? क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। जब बड़ा हो जाता है उसको देखभाल करना है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, वो अपने आप खाना खाना शुरू कर देगा, उसको भूख लगेगी तो वो खुद मांग लेगा, राइट? या वो चिल्लाएगा, भौंकेगा, कुछ ना कुछ तो अपने भाषा में बताएगा कि मेरे को भूख लग रही है, दाल तू खा लिया, घरा मेरे को किधर खिलाया, खिला, कुछ ना कुछ अपने भाषा में गाली देगा वो, जो हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो तो कुछ ना कुछ बोल रहा है। तो आज हमको वैसे, हम बच्चों को जैसे टेक केयर करते हैं वैसे हमारे डाउनलाइन को हमको टेक केयर करना है। लीडर क्या करता है मालूम है, डाउनलाइन कुछ गुस्सा कर देता है तो वो गुस्सा करता है, डाउनलाइन आके बोलता है तू गधा है, तो बोलता है तू मेरे को गधा बोल रहा, तू गधा है। ये मत करो, बोल तेरा क्या प्रॉब्लम है बता। सर वो नाराज है, दुखी है, इसलिए शायद उसका कुछ क्लोजिंग नहीं हुआ, उसको इनकम नहीं मिला, वो दुखी है, गुस्सा निकालेगा, किससे निकालेगा वो? सर घर में तो निकाल नहीं सकता सर,
बीवी के ऊपर सिखा सकता है क्या? इतना हिम्मत है किसी का मर्द के पास? नहीं। देखो सर बोल रहे एक्सपीरियंस। तो वो क्या करेगा? अपने बॉस को जाके दिखा सकता है क्या? तेरे वजह से मेरा इनकम नहीं निकल रहा है माई लाइफ में। वो एक झापड़ मारेगा, मेरा काम तेरा काम करता है। वो किधर निकालेगा? आएगा आपके पास ही, लक्ष्मण साहब के पास आएगा या कोई लीडर के। सर मेरा इनकम नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूं? मैं कमिटमेंट है, मेरे को महीने का इतना कमाना है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं। और हमारे लीडर क्या करते हैं? तू गधा है, तू मेरे को गधा बोलता है, तेरे को सपोर्ट नहीं करेगा, तू नहीं तो दूसरे को खड़ा करेगा। दूसरे को खड़ा कर सकते हो, 1000 लोगों को खड़ा कर सकते हो, लेकिन एक आदमी को जाने मत देना। उसको पकड़ के रखो, उसको अच्छा हो, ठीक है भाई टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ काम करता हूं। ये लीडरशिप आपको टीम डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड है। ये काउंसलिंग में आपको पता चलेगा जब आप मंथली बैठोगे। जब इनकम नहीं, देखो सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेटर कौन है इस दुनिया का? मनी नहीं, उसके अंदर एक बैठे है ना चश्मिश आदमी, वो वाला नोट ही मोटिवेट करता है, बाकी वाला नहीं। आप बिजनेस खेलते हो उसमें भी नोट मिलता है, वो मोटिवेशन मिलता है क्या आपको? जो गांधी जी वाला नोट है ना, जो ओरिजिनल, वही आपको मोटिवेट करता है। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। आप कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता दुनिया में। अच्छे काम के लिए भी मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, बुरे काम के लिए भी मनी इज द मोटिवेशन। तो उसको पैसा दिलाना आपका काम है। पैसा कैसे दिलाओगे? जब आप ये मंथली मीटिंग करोगे, उसका प्रोग्रेस निकालोगे, वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। लीडर लोग क्या करते हैं मालूम है? बहुत सारे फोन करके ये पूछते हैं कितना धंधा डाला। ये जो वसूली राजा करते हैं ना, वैसा फोन करके कितना धंधा डाला, ऐसा। आप ये मत पूछो कितना धंधा डाला, आप ये पूछो कि कितना कमाया तू। अभी मुझे सरफराज से पूछना है कि कितना टर्नओवर डाला है। 2 तरीके से पूछ सकता हूं, सरफराज कितना टर्नओवर डाला है? वो बेचारा बोलेगा सर 1 करोड़ हुआ होगा सर। अगर मैं ये बोलूं तेरा इनकम कितना निकला है, तो बोलेगा सर मेरा इनकम 10 लाख रुपए निकला। तो मुझे समझ में आ गया कितना बिजनेस आया। अब इसमें कौन सा उसको अच्छा लगेगा? इनकम वाला। बोलेगा कोई तो है मुझे पूछने वाला कि तू कितना कमाया, करेक्ट ना? वो सबसे बड़ा वॉइस है। और हम उल्टा पूछते हैं कितना डाला होगा, क्यों कम डाला? वही पूछो क्यों कम किया? तेरा इनकम तो 10 लाख था लास्ट महीना, आज इस बार 8 लाख क्यों आया? तो बोलेगा यार कोई तो है जो मेरे ऊपर इतना ये कर रहा है कि 10 से 8 क्यों आया। जिंदगी में मुझे किसी ने पूछा ही नहीं ऐसा बात। ये डिफरेंस होता है। तो आपको ये मंथली मीटिंग में ये काम करना, कर सकते हैं? यस सर। देखो आप घर में बैठ के करो, आपकी टीम को अपने घर में बुलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। होटल में बुलाना है ऐसा कोई ये नहीं है सर। मिलना है, मिलने के लिए ऑफिस यूज करो या घर में बिठाओ। अपने टीम को महीने में एक बार बुला के बात करो, भाई ये लास्ट मंथ इतना हुआ, क्या खर्चा होगा सर? घर में बुलाएंगे, खर्चा नहीं है। 2 समोसे खिला दिया, 1 चाय पिला दिया, बस उतना ही है। कितना खर्चा होगा, राइट? और वो भी समोसा घर का बन गया तो और भी अच्छी बात है। अगर थोड़ा ज्यादा इनकम आ रहा है तो बिरयानी खिला दो, कौन मना कर रहे हैं? खुशी से खाएंगे। बोलेंगे यार मेरा अपलाइन ने आज बिरयानी खिलाया, ये वीक तो मैं कोट ठाल फाड़ करके मैं सेल्स निकाल दूंगा, करेक्ट ना? राइट? तो हमेशा ये रखना, इसे करना है, कर सकते हैं। देखो बिजनेस करना प्लानिंग हो गया, मंथली में प्लानिंग होता है, फील्ड वर्क होता है, लेकिन बूस्ट करने के लिए बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको ये प्रोग्राम्स 3 मंथ्स वंस 1 डे कैंप करनी है। इसमें क्या होगा, आप चाहिए तो आपके अपलाइंस में कोई बुलाओ या मैनेजमेंट से कोई बुलाओ,
या कोई और स्पीकर हो जिसको आपको लेना है, तो उनको बुलाओ, कोई भी हो सकता है। वो मोटिवेशन देंगे, वो बताएंगे कि माई लाइफस्टाइल का ताकत क्या है, वाई माई लाइफस्टाइल, राइट। आपको माई लाइफस्टाइल क्यों करना है, माई लाइफस्टाइल से क्या चेंज हो सकता है, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुआ। एक्सपीरियंस में अगर हार्डवर्ड में भी जाता ना, मुझे नहीं मिलता। तो ये इंडस्ट्री में आपको जो सिखा सकता है ना, वो कोई और इंडस्ट्री में नहीं सीख सकते। आप इधर लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना, कैसे बात करना, कैसे बिहेव करना, ये आप सीखते हो। लोगों को कैसे दोस्ती बनाना। मैं चैलेंज करता हूं, मैं हमेशा हर एक जगह पे बोलता हूं, अगर मैं मैनेजमेंट में नहीं होता और आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटर होता, तो मैं आज कंपनी का फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर होता, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं किसी को भी दोस्त बना लूंगा, उसको बिजनेस दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सीख गया हूं कि मुझे कैसे दोस्ती कर। तो आज ना ये सब कहां से सीख सकते हो, आप इसी इंडस्ट्री में सीख सकते हो। नहीं तो आज ऐसे दुनिया है ना कि बाजू वाला कौन है ये नहीं मालूम है। और इधर स्पेशली लेडीज है, मैं बोलना चाहता हूं, आप लोगों के अंदर ये कला इनबिल्ट है। एग्जाम्पल समझो, आप कोई नए एरिया में गए, एक मैरिड पर्सन, हस्बैंड एंड वाइफ एक नया एरिया में गए, आजू बाजू हम मर्द लोगों को आजू बाजू कौन है पता लगाने के लिए 6 महीना लगेगा। वही वाइफ को पूछो उस घर में कौन सा नाश्ता बनता है, वो आपके घर में रहेगा, क्योंकि वो फ्रेंडली नेचर है। वो क्या करते हैं, जब फ्री रहेंगे तो वो अपने सामने वाले लेडी के साथ बैठ के बात करते हैं, तुम्हारे घर में कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, क्या बनाया था खाना आज, ऐसा बना, अच्छा ऐसा बनाते हो, मेरे को भी सीखना है, आ जाओ ना मैं सिखाती हूँ, उधर ही सीख नहीं करते मैडम, यही प्रॉस्पेक्टिंग है। और क्या है ये, यही प्रॉस्पेक्टिंग है। आप इसे ही अपने प्रॉस्पेक्टिंग में डालो, सोच के देखो कितना टीम बना सकते हो आप। मर्द लोगों से ज्यादा आप टीम बना सकते हो, क्योंकि हम तो हेजिटेट करते हैं इससे बात करने के लिए। हम आज एक लिफ्ट में भी खड़े रहेंगे ना, हम ऐसे देखेंगे ये कौन है, वो भी देखेंगे कौन है, हम उससे हेलो नहीं बोलेंगे, वो बोले हेलो बोलेगा, हम भी अपना अकड़ दिखाते करते नहीं करते हम ऐसा। लेकिन वही अभी 2 लेडी को बिठा दो उधर लिफ्ट में, बहुत नहीं करे, हाँ ये तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा साड़ी बहुत अच्छा है, कहां से लिया, उधर ही फ्रेंडशिप चालू हो जाता है। हम सोचते रहते हैं ये क्या हो गया, वो करेक्ट ना। तो ये आप लोगों का इनबिल्ट क्वालिटी है, जो भगवान ने आपको बनाया ही ऐसा है। तो मेरे हिसाब से ये क्वालिटी से आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नंबर 1 हो। आज पूरे वर्ल्ड में मोस्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट सेलर अचीवमेंट में हाईएस्ट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये इसलिए है क्योंकि यही दूसरा क्वालिटी क्या है मालूम है, आप अच्छे लोगों को सुधार सकते हो। बच्चों को सुधारने वाले आप हो, पति को सुधारने वाले भी आप। ये 2 एक्सट्रीम हो गए, तो डाउनलाइन को आप ही सुधार सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है किधर बेलन यूज करना है, किधर वो हम डरते हैं बेलन को उठाने के लिए या कुछ और उठाने के लिए। आपको तो दुर्गा माता इनबिल्ट है, तो यूज करो। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। टीचर, योर फर्स्ट टीचर इज अ लेडी, दैट इज योर मदर। जो लेडी टीच कर सकती है वो क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है। वही बच्चे को सिखाती है ना, कैसे चढ़ना है, कैसे दौड़ना है, कैसे खाना है, राइट। ये किसी प्रोफेसर ने नहीं सिखाया है, राइट। वो सिखाते समय कितना बार मारा होगा, पीटा होगा, लेकिन सिखाया जरूर। प्राइमरी एजुकेशन वाइज मिलता है, करेक्ट ना सर। तो आज आप लोगों के अंदर ये टीचिंग क्वालिटी है। डायरेक्ट सेलिंग में और क्या चाहिए, सीखो सिखाओ, जो आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आप अपने पोटेंशियल को राइट डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हो, राइट। अभी थोड़ा बेलन को छोड़ के नेटवर्किंग में आओ, टीम बढ़ाओ, करोगे? और मैं आपको और से गाइड करता रहूंगा। मैं आपके लिए एक दोस्त हूँ, जो हमेशा हूँ
और हमेशा रहूंगा।